नमस्कार। आज देश में हिंदू बचाने की चर्चा तेज हो गई है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें कह रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी। आज जरूरत क्या पड़ी? 2024 के चुनाव हारने के बाद मोहन भागवत को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आज हिंदू बचाने पर विचार करने की जरूरत या भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए विचार करना पड़ा? 2024 लोकसभा चुनाव में ईमानदारी पूर्वक अगर पूछा जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। कुछ जगहों पर निर्वाचन आयोग की मेहरबानियां और कुछ जगहों पर अधिकारियों की मेहरबानियां रही। कई जगहों पर कोर्ट में भी मामला गया है। फर्रुखाबाद, बॉम्बे, अमोल कीर्तिकर जो 2000 वोटों से चुनाव जीते थे, उन्हें 48 वोटों से, पहले 1 वोटों से हराया गया, फिर 48 वोटों से हरा दिया गया। आज मोहन भागवत जी को ये बातें क्यों करनी पड़ रही? क्योंकि जो व्यक्ति पिछले 1 सालों से मणिपुर दंगे पर कुछ नहीं बोला और 1 साल बीतने के बाद आज अचानक कैसे मणिपुर याद आ गया? क्योंकि मणिपुर के लोग हिंदू नहीं थे या शायद हिंदू नहीं थे। ये सब मेहरबानियां पैसों की हैं। जो पैसे भारतीय जनता पार्टी से लोग कमा रहे थे, आरएसएस के लोग कमा रहे थे, और सभी लोग नहीं कमा रहे थे, कुछ लोग कमा रहे थे, वो लोगों का पैसा सत्ता जाने का डर और संगठन टूटने का डर उन्हें इस प्रकार से सता रहा है कि अंधे भात के मात उनकी जमीन को खिसकते देख वो अंधे हो चले हैं। 1 साल से अंधे बने मोहन भागवत जी अचानक मणिपुर की याद आ गई। सभी लोग संकोच करते होंगे, मैं जरा भी संकोच नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मणिपुर की याद 1 साल बाद आना, मैं आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भी पूछना चाहता हूं, क्या वो लोग हिंदू नहीं थे जो मणिपुर में मारे जा रहे थे? अगर थे तो मोहन भागवत जी की सरकार होते हुए भी मोहन भागवत जी पहले विरोध क्यों नहीं कर रहे थे? अब उन्हें डर लगा है संगठन टूटने का, अब उन्हें डर लगा है अपनी राजनीतिक पकड़ कमजोर होने का। हालांकि इसी बीच आरएसएस ने प्रयास किया कि कांग्रेस से भी समझौता किया जाए। शायद राहुल गांधी जी ने उन्हें भाव नहीं दिया। ये सब चीजें नहीं चलेंगी और न चलनी चाहिए, जो समाज के विचारधाराओं से अलग हैं। और आप लोग जानते ही हैं, चुनाव में हार के बाद बहुत से लोगों ने अपनी रणनीतियां बदल दी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी रणनीतियां बदल दी है। अग्निवीर जैसी व्यवस्थाओं को 4 साल से 7 साल करके सिर्फ मूंगफली का दाना दिया गया है। आप और लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। मैं समाज के सभी वर्गों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या यादवों को अग्निवीर में जाना है? मौर्य को नहीं जाना है? वर्मा को नहीं जाना है? त्रिपाठी को नहीं जाना है? तिवारी को नहीं जाना है? दुबे को नहीं जाना है? चौबे को नहीं जाना है? विश्वकर्मा को नहीं जाना है? साहनी को नहीं जाना है? सिंह को नहीं जाना है? सभी को जाना है। अग्निवीर की व्यवस्था जो 4 साल की थी, चुनाव हारने के बाद इन्होंने 7 साल की कर दी। सरकार अपने कमियों को अभी भी कमी बना के चल रही है, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को डेवलप कर रही है।
आज मोहन भागवत जी को मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जलने दिया गया। उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो मणिपुर को जलाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आज तक नहीं गए मणिपुर। और गृह मंत्री जी का हाल तो आपने देखा ही, उल्टे पांव भागना किसे कहते हैं। शायद कुछ हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को अगर थोड़ा भी लोक लज्जा समाज की होती या चुनाव की होती, क्योंकि चुनाव निर्वाचन आयोग ने जिताया है। और ये बातें हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये बातें हम कह रहे हैं, इसका प्रमाण आप लोग देख लिए ही हैं। समाजवादी पार्टी जिन बातों का विरोध, जिन मुद्दों को लोकसभा चुनाव में लगातार उठाया, और नौकरियां न देने का जो मुद्दा था, क्या मोहन भागवत जी 10 सालों में नहीं देख रहे थे? उनके पास सबसे बड़ी सुरक्षा इस समय लगी हुई है। क्या उन्होंने इतना नहीं समझा? और आरएसएस के पास तो सभी जानकारियां होती हैं। जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि जानकारी जुटाना, मोहन भागवत जी के पास तो पूरी जानकारी थी, लेकिन उस पर काम नहीं करना था, क्योंकि सत्ता जब रहती है। लेकिन अब आरएसएस को अपना संगठन बचाना सबसे बड़ी दुविधा संगठन को बचाने की है, क्योंकि 2024 के चुनाव ने दिखा दिया है कि सत्ता जाने वाली है, संगठन जाने वाले हैं। क्योंकि अब लोग मंदिरों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, लोगों को शिक्षा की ज़रूरत है, और शिक्षा पर ही बात करने की ज़रूरत, रोजगार पे बात करने की ज़रूरत समाज के सभी तबकों को है। धन्यवाद, नमस्कार।